वन्य जीव संसाधन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं ऐसी यहाँ पे बातें होंगी जिससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन बिना लिखे हुए क्या होने वाला है, क्लियर। जैसे इसके पहले जो है हम बात कर रहे थे वन के बारे में, तो वन के बारे में जितना बात हुआ है ना, जब वन के इम्पोर्टेंस के बारे में लिखने को आएगा, वन की महत्वपूर्णता के बारे में लिखने को आएगा आपको, तो फटाफट क्या कर लेंगे आप, लिख लेंगे कि वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपनी इस प्यारी सी दुनिया के बारे में, एकदम मस्त दुनिया जिसमें हम लोग जीते हैं, क्यों इतनी मस्त है। देखो बाबू, इस दुनिया में एक बैक्टीरिया जैसे छोटे जीव से लेकर के एक हाथी जैसा बड़ा जीव भी है। एक बैक्टीरिया कितना छोटा होता है कि इस आंख से आपको बैक्टीरिया दिखाई भी नहीं देगा, इतना छोटा होता है। लेकिन हाथी अगर बहुत दूर रहे तभी आप क्या कर लोगे, देख लोगे। कितनी डिफरेंट, कितनी विविधता भरी हुई है इस दुनिया में, कितनी अलग अलग टाइप की चीजें हैं इस दुनिया में। रात में जब शाम होता है, रात होते तो देखते हो पूरा बादल जो है तारे से क्या हो जाता है, भर जाता है। सुबह होते होते सारे तारे गायब हो जाते हैं और सूर्य भगवान आ जाते हैं। ठीक है, उदय हो जाते हैं, गर्मी बढ़ती है, धीरे धीरे पसीना से शाम तक आप तर हो जाते हैं। फिर रातें जो है ठंडी और सुहावनी होने लगती हैं, हवाएं बहने लगती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके जीवन में होती हैं। जीवन जो है आपका आनंदमय पूर्ण ढंग से चल रहा होता है। लेकिन कभी बैठ के सोचते हो कि आखिर कैसे क्या हो रहा है, इसको क्या कहते हैं और इसका इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में क्या है। तो बच्चों, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि देखो, एक बैक्टीरिया से लेकर के हाथी जैसा बड़ा जीव भी इस पृथ्वी पर उपस्थित है। ठीक है, जोंक देखे हो, जोंक किस तरह का होता है, जोंक जिसमें किसी प्रकार का कोई हड्डी उसके अंदर नहीं होता है। मतलब कुछ अलग प्रकार का जीव होता है कि नहीं। और जहाँ पे सट जाता है वहाँ आपका जो है ब्लड क्या कर लेता है, पीओ के एकदम बढ़िया। आपको अगर रक्तदान करना हो, ठीक है, अब रक्तदान क्यों करते हैं हम लोग, रक्तदान क्यों करते हैं, जीवन देने के लिए। ठीक है, तो आप जोंक को भी जीवन दे सकते हैं, ठीक है, रक्तदान करके। क्या ऐसा करेंगे आप लोग? नहीं। अच्छा, जोंक कितना दिन तक बिना खून के जीवित रह सकता है? आपके लिए प्रश्न है, जाके गूगल करके इसको आइएगा और बताइएगा कि मान लो कि जोंक को तो हमेशा जो है जीव नहीं मिलता होगा खून चीबने के लिए, तो फिर कितना दिन तक वो बिना खून चीबे जीवित रह सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको जा करके आप पता करेंगे। देखिए, जोंक जैसे जीव भी हमारे यहाँ है। और एक छोटा सा पौधा, देखिए पौधा, छोटा सा पौधा बताएं कहाँ होता है, दीवार देखो, दीवार में फुफुदी, वो भी पौधा ही है। उतना छोटा पौधा से लेके बरगद जैसा हाईएस्ट पेड़ भी कहाँ है इस धरती पे। देख कितनी विविधता भरी हुई है, धीरे धीरे इतनी छोटी चीज़ों से लेके इतना बड़ा चीज तक हमारे इस दुनिया में है। तो इस चैप्टर में जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन, तो इस चैप्टर में हम लोग हमारे पास जो भी उपस्थित है वन्य जीव, इन सभी के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। और ये संसाधन भी हैं, क्या है, क्यों है संसाधन बताइए। संसाधन इसलिए है बच्चों क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। वन या वन्य जीव ये सभी के सभी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वन्य से हम हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, जैसे फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलता है, औषधि वाले पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं वन में। ठीक है, वहाँ जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं, बादल को आकर्षित भी करते हैं जिससे वर्षा होती है। और वर्षा जीने के लिए बहुत जरूरी है। जहाँ पानी की मात्रा कम होगी, जहाँ वर्षा कम होगा, वहाँ जीवन की लेवल भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जहाँ साफ कम हो जाएगा वहाँ जीवन लीला क्या हो जाएगी। इसलिए माना जाता है कि जहाँ से जीवन शुरुआत हुई थी बच्चों, वहाँ पानी पहले जरूर रहा होगा और पानी से ही जीवन की क्या हुई होगी, शुरुआत हुई होगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि वन और वन्य जीवन का क्या स्थान है हमारे जीवन में, क्या उपयोगिता है और किस तरह से हमारे लिए वे महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।